हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल हील योर सेल्फ। एक बार आपका फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस पे मैं बताने वाला हूँ कि हाउ टू कंट्रोल माइंड को कैसे कंट्रोल किया जाए। और उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा मन बनता कैसे है, हमारा जो माइंड होता है वो कैसे बनता है। जैसे आपका माइंड होगा, जैसे आपका मन होगा, वैसे आपकी बॉडी में एक्शन आएंगे। यानी कि ये कह सकता हूँ जो सबकॉन्शियस माइंड है इज इवन 95% मोर पावरफुल देन योर कॉन्शियस माइंड। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने सबकॉन्शियस माइंड का एक बॉक्स बना रखा है। यहाँ पर मैंने कॉन्शियस के लिए यानी कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें जाना, और बाकी ये चीज़ आपकी हैबिट में यानी कि आपके उसके बाद आपके बिहेवियर में सब सारी की सारी चीज़ें आती जाएंगी। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मन यानी कि जो माइंड होता है कैसे बनता है। तो दोस्तों ये शुरू करते हैं। जो आपका जो मन होता है, मन कैसे बनता है। मन जो भी हमारे पास के एक्सपीरियंसेस रहे होते हैं। सपोज अगर मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँ, एक पर्सन है ए। तो ए पर्सन ऐसा होता है कि जब वो 8 से 10 साल का है तो अपने आसपास चीज़ों को कैसे देखता है। अगर वो घर में देखता है कि उसके घर में एक डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, अगर उसको वो देखता है कि एक तरीके से उसके घर में उसकी मदर को टॉर्चर किया जा रहा है छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, तो आसपास का जो एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है यानी कि बाहर की चीज़ें और घर में जो भी चीज़ें आपके आसपास हो रही हैं, तो उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट उसके माइंड पर पड़ता है। यानी कि अब उस चीज़ को वो बार बार सोचता है। यानी कि अगर उसके घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो उस चीज़ को वो बार बार देख रहा है ना, देख किस तरह अपनी आइज से देख रहा है। तो जब वो अपनी आइज से इन सब चीज़ों को देख रहा है, सुन रहा है, सारी की सारी सेंसेस जो है एक्टिवेट है, तो वो क्या कर रहा है, एक तरीके से इन चीज़ को देखता जा रहा है रोज़ उस चीज़ को रिपीटेशन, मतलब कि सेम चीज़ उसकी लाइफ डे टू लाइफ में रिपीट होती आ रही है। और एक कंडीशन ऐसी आ रही, उस सेम चीज़ का रिपीटेशन हुआ, वो कॉन्शियस से कहाँ चला गया, सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। यानी कि जो भी कंटेंट था, जो भी कंटेंट जो था वो सबकॉन्शियस माइंड में जाके फीड हो गया। अब वो एक तरीके से बड़ा होते गया। यानी कि 18-19 साल की उम्र में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ उसके साथ में कि उसको अब एक डरावने सपने आने स्टार्ट हो गए। अब डरावने सपने स्टार्ट आने लगे होने, जब उसको स्टार्ट हो गया, उसको लग रहा है कि कोई मेरा हाथ खींच रहा है, कोई मुझे एक तरीके से बुला रहा है, तो इस टाइप की हरकतें वो करने लग गया। अब वो कहता है कि एक तरीके से मैंने तो कभी इस चीज़ के बारे में कभी सोचा ही नहीं, तो मुझे सपने ऐसे क्यों आ रहे हैं। तो सपने ऐसे उसको इसलिए आ रहे थे क्योंकि वो जो भी इंसिडेंट उसके सामने हुआ था, एक तरीके जब वो 9 से 10 साल का था या 8 साल का था, तो वही कंटेंट जाके उसके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम्ड हो गया, उसे पता भी नहीं चला, और सबकॉन्शियस माइंड में जाके वो बात उसके बैठ गई। तो ऐसे ही होता है, सबकॉन्शियस माइंड में जब कोई भी बात जाके बैठ जाती है तो ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड सेट है एक तो वो नेगेटिव हो गया है, तो आपको कोई भी थॉट एक तरीके से नेगेटिव आ सकता है। तो उसके साथ भी ऐसा हुआ, जब वो सोता था एक तरीके से वो पर्सन, तो उसको नेगेटिविटी एक तरीके से कोई से बुला रहा है, कोई इसका हाथ खींच रहा है, इस टाइप के कोई से जकड़ रहा है सपनों के अंदर, तो एकदम से वो इंसान उठ के बैठ जाता था। उसे लगता था कोई वाकई में मेरे साथ है। ठीक है, अब इस टाइप की चीज़ें उसके साथ होती चली गई, और उसके घर वालों का क्या परसेप्शन बन गया कि आपके वहाँ कोई एक तरीके से कोई लोकल देवी देवता जो होते हैं उनका चक्कर है। मतलब एक तरीके से ऐसी साइकोलॉजी बनी होती है लोगों की, वो इस चीज़ को उस चीज़ से जोड़ देते हैं। तो आपका मन सोचता है कि उस चीज़ के कारण तो ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अपना एक तरीके से माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, और मन कैसे बनता है। मन ऐसे ही बनता है कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में जब चीज़ें चले जाती है, वो प्रोग्राम हो जाती है, तो आपको डिफरेंट टाइप के थॉट, डिफरेंट टाइप की थिंकिंग आपकी बन जाती है। तो आपको पता भी नहीं चलता एक तरीके से कि ऐसा मैं कर भी नहीं रहा हूँ या कर भी नहीं रही हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है इसकी वजह से। ये ज़्यादा पावरफुल है, 95% मोर पावरफुल है देन योर कॉन्शियस माइंड से। ठीक है, तो आपको यही तो चीज़ें आपको सीखनी है यहाँ पर कि आप अपने मन में कौन सी चीज़ों को ले जा रहे हो, कैसी चीज़ें अपने मन के अंदर। मन क्या है, आपका जो माइंड और गार्डन है, एक तरीके से आपको उसकी वाटरिंग करनी है। वाटर जब इसमें डालोगे या पानी डालोगे गार्डन में, तो गार्डन कैसा होगा। तो यही सारी की सारी चीज़ें बता रखी हैं, एक कह सकते हैं कि साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग बता रखी हैं। अगर आप चीज़ों के बारे में जैसा एक तरीके से आप चीज़ों के बारे में देखोगे सुनोगे, तो आपका बिहेवियर वैसा बन जाता है। जैसा आपका बिहेवियर हो जाएगा, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप अपने डेली डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे। यानी कि जो मन होता है, जो भी आपके पास की कंडीशन हो गई, जो पास के जितने भी एक्सपीरियंस हो गए, एंड वट एवर यू आर टेकिंग थ्रू योर सेंसेस का हो गया, हमारी आइज़ हो गई, हमारी ईयर्स हो गए, हमारा फिजिकल टच हो गया, खाना हो गया एक तरीके से, और ये सारे के सारे 5 सेंसेस आते हैं जो आप डे टू डे लाइफ में एक तरह से देख रहे हो। तो ये सब मिलकर बनाते हैं हमारा मन। ठीक है, जिसे बोलते हैं माइंड।
अब बात आती है कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। ठीक है, अब इसको कंट्रोल करना ही हमारे हाथ में है, सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपको अपने मन पे कंट्रोल करने की एक कह सकते हैं आपके पास एक टूल है, तो आप इस मन पे एक तरीके से कह सकते हैं कि इस पे आप लाइफ टाइम के लिए अचीवमेंट कर सकते हैं। और जैसे आप अपने थॉट को अपने अकॉर्डिंग ही ले जा सकते हैं। अभी क्या होता है कि आपके जो एक्सटर्नल थॉट होते हैं, यानी कि जब आपका मन एक तरीके से नेगेटिव माइंडसेट हो गया, जब आपका मन एक तरीके नेगेटिव है, बचपन से आप कहते हैं मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, बाहर की दुनिया मुझे अच्छी नहीं लग रही है, जबकि बाहर की जो दुनिया है एक तरीके से जो वर्ल्ड है वो एज इट इज़ है। ठीक है, तो आपने सुना होगा कि एक तरीके से चीज़ें एज इट इज़ होती हैं, लेकिन हमको क्यों दिखाई देती हैं ऐसे, क्योंकि हम ही ऐसे होते हैं। तो यही सारी की सारी चीज़ें हैं, हम डे टू डे लाइफ में चीज़ों को कैसे देखते हैं और वही हमारे बिहेवियर में आती जाती है। और वैसे ही हमारे थॉट होते हैं, वैसे ही हमारे अंदर एक्शन होते हैं। तो सिचुएशन के बाद एक तरीके से हमारे थॉट के बाद बॉडी के अंदर जो केमिकल ब्रेन के अंदर जो भी केमिकल इम्बैलेंस होता है, उसकी वजह से आपके अंदर क्या इमोशंस आते हैं, वही इमोशन आपके बॉडी में जाकर ब्रेन आपके जो बॉडी है उसको एक सिग्नल भेजता है, यानी कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है। तो आपकी बॉडी अकॉर्डिंगली वैसे ही वर्क करती है जैसे आपके इमोशंस होते हैं, यानी कि कह लो आप एहसास कर सकते हो उसको। और वो किस पे डिपेंड करते हैं, थॉट पे, यानी कि सिचुएशन, देन आपकी इससे पहले पास्ट की कंडीशनिंग। ठीक है, तो यही सारी की सारी चीज़ें होती हैं एक तरीके से, जैसे हम देखते आ रहे हैं चीज़ों को। और इसके बारे में जैसा हमारा मन बन रहा है, जैसा हमारा माइंड होगा, वैसे हमारी इंटरप्रिटेशन जाती है चीज़ों को देखने के लिए। अब वही होता है, जैसे कि वो एक पर्सन की मैं बात बता रहा था, अब वो इतना बड़ा हो गया, 19 से 20 साल का हो गया। अब उसको बाहर की जो चीज़ें हैं, अगर कोई कुर्सी भी, मेज या कोई चेयर रखी पड़ी, उसको लगता है कि वहाँ कोई बैठा हुआ है। ठीक है, अब वहाँ कोई बैठा नहीं है, वो आपका एक माइंड आपका इल्यूजन पैदा कर रहा है, यही इल्यूजन पैदा कर रहा है सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, यानी कि सारी की सारी प्रोग्राम्ड है, यानी कि इस माइंड ने क्या इंटरप्रेट किया, सारा का सारा चीज़ आपकी इंटरप्रिटेशन पे ही डिपेंड करता है। एक तरीके से आप जैसे इंटरप्रिटेशन बाहरी ऑब्जेक्ट को दोगे तो वो आपके लिए रियलिटी बन जाएगी। वो इंटरप्रिटेशन आपकी सही भी हो सकती है, वो इंटरप्रिटेशन आपकी गलत भी हो सकती है। जैसी इंटरप्रिटेशन आपकी होगी वैसे आपका माइंड सोच लेगा कि ये रियलिटी है। जब कॉन्शियसली आप एक्टिवेट है एक तरीके से, आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पे वो आपका माइंड आपकी इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग ही आपको बताएगा कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। जब आप एपिस्टेमोलॉजी के बारे में पढ़ते हो तो आपको रियलिटी कुछ और ही लगती है। तो यहाँ पर मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आपका मन कैसे बनता है। तो मन को बनने के लिए मैंने बता दिया कि आपका मन कैसे बनता है, पास के एक्सपीरियंसेस जैसे है, जैसे आपके पास के एक्सपीरियंसेस है और जो भी आप चीज़ें आसपास होते हुए देख रहे हो, ये सब मिलकर आपका मन बनाते हैं। अब बात आती है कि इस पर कंट्रोल कैसे किया जाए। द बेसिक थिंग इज कि इस पर कंट्रोल कैसे किया है। अगर इस पर कंट्रोल है, आपका मन पे कंट्रोल है, तो आपका सब पे कंट्रोल है। जो भी एक तरीके से आपके इंटरनल लेवल पे जो भी आपको दिक्कत हो रही है, जैसे कि सबकॉन्शियस लेवल पे जो भी चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऑटोमेटिक फंक्शन जैसे कि सांसों का लेना, वो हमारे कंट्रोल पे नहीं है, वो ऑटोमेटिक है। और एक तरीके से आपका जो हार्ट बीट है वो आप पे कंट्रोल में नहीं है, ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह ये भी आप पे कंट्रोल में नहीं है। तो इसलिए बोला गया कि 85% जितनी प्रॉब्लम होती है सब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर कंसीडर की जाती है। जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर जो होता है वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है, ऊपर नीचे होता है। और आपका एक तरीके डायबिटीज होती है, ब्रीथ भी आपके ऊपर नीचे होती जाती है, यानी कि ब्लड प्रेशर, मतलब हर एक चीज़ इंटरनल लेवल पे जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है तो उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे थॉट का कह लो या स्ट्रेस का कह लो। तो इसकी वजह से हमारा जो ब्रेन होता है वो सुपर पावर होता है। लेकिन जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि मेरे अंदर सुपर पावर है, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो उस केसेस में आपका जो माइंड होता है थोड़ा खुल जाता है, यानी कि आपका कॉन्शियसनेस बहुत बढ़ जाती है, एक तरीके से एक्सपेंड हो जाती है। तो वहाँ पर आपका सोचने का जो नज़रिया है, चीज़ को देखने का नज़रिया, आपका अवेयरनेस लेवल एक्सपेंड हो जाता है। तो आपको ये छोटी चीज़ों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर मैं बताऊँगा आपको कि एक तरीके से माइंड को कैसे कंट्रोल किया जाए। मैंने यहाँ पर लिखा है 2 टूल लिखे हैं, एक मेडिटेशन लिखा है, एक लिखा है माइंडफुलनेस। ठीक है, अगर जिनको मेडिटेशन करना नहीं आता है तो उसको मैं बताता हूँ कैसे करना है, और जिनको माइंडफुलनेस पे काम करना नहीं आता तो वो भी मैं बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है, तो माइंडफुलनेस और मेडिटेशन के लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जब इस चीज़ को करते हो, एक तरीके से माइंडफुलनेस पे जब काम करते हो या मेडिटेशन पे काम करते हो, तो उससे क्या कर लोगे आप, एक तरीके से अपने थॉट को, जो आपके थॉट आ रहे हैं, जो नेगेटिव थॉट हैं, जो अनवांटेड थॉट हैं, जिसको आप स्ट्रेस बोलते हो। स्ट्रेस का मतलब ये नहीं कि आपको कोई फाइनेंशियल दिक्कत है या आपको किसी और चीज़ में
कोई दिक्कत है। उस स्ट्रेस का मतलब यही कि ऐसे थॉट जो आपको एक तरीके से जो आपके मन के अंदर क्लियर नहीं है, जो बातें जो जो चीज़ें आपके माइंड के अंदर चल रही हैं वो क्लियर नहीं है, वो एक तरीके से अनक्लियर थॉट हैं, अनवांटेड थॉट है, रैंडम थॉट हैं जो आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। अनसर्टेनिटी है, जहाँ पर क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है आपके अंदर चीज़ों के लिए कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसलिए आपके जो माइंड के अंदर थॉट की जो फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आपकी अटेंशन वही जाती है, तो आपको वही चीज़ नज़र आती है जो आपके मन में अंदर थॉट घूम रहे हैं। यानी कि आपके जो प्रेजेंट में जो एक्सपीरियंस होते हैं आपके, या आप चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाते हैं, तो आपको लगता है कि मैं कहीं भूल तो नहीं जाऊंगा। मतलब तरह तरह का कन्फ्यूजन जब होता है मन के अंदर, तो आपका माइंड कुछ भी रिएक्ट करता है, रिएक्शन देता है कि कुछ हो तो नहीं गया। तो इसी चीज़ में आप फंसते चले जाते हो। उसकी वजह रीज़न क्या है? वही आपकी नेगेटिविटी, यानी कि एक तरीके जो भी आप सोच रहे हो, अपने आसपास की चीज़ों को देख रहे हो, तो उस पर जैसे आपका माइंड एक तरीके से रिएक्ट करेगा, जैसे इंटरप्रिटेशन देगा, तो आप वही सोचोगे मेरे साथ वैसा हो रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? वो इसलिए ही हो रहा है क्योंकि एक तरीके जो भी आपके मन में जो थॉट हैं वो क्लियर थॉट नहीं है, वो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप एक देख रहे हैं कि मेडिटेशन और माइंडफुलनेस, तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल है जो मैं पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ। कैसे मेडिटेशन करना है, कैसे माइंडफुलनेस करना है। मेडिटेशन के लिए आप करने कम से कम आप आधे घंटे या 20 से 25 मिनट भी मॉर्निंग और इवनिंग में इसको करते हैं। मतलब आपको क्या करना है, आपको एक तरीके से बैठ जाना है, और जब आप बैठते हैं तो मेक श्योर कि आपकी जो पीछे की जो रीढ़ की हड्डी होती है एकदम सीधी रहे, और आप जो भी पोस्टर में बैठते हैं और आपकी गर्दन जो है स्ट्रेट रहे एकदम, और आपकी आंखें बंद। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अपनी ब्रीथ को फोकस करना है कि आपकी ब्रीथ कैसे अंदर को आ रही है। सारा का सारा ध्यान आपकी ब्रीथ पर होना चाहिए। कुछ जैसी भी आ रही है ब्रीथ, पहले स्टार्टिंग में आप लंबी सांसें ले सकते हैं, फिर इसको रिलीज कर सकते हैं। अभी तो मैं आंखें खोल के बता रहा हूँ, वैसे आपको आंखें बंद करके ये सब चीज़ें कर दी हैं। जितना आप इसको प्रैक्टिस में लेके आएंगे, उतनी जल्दी आपके अंदर जो नेगेटिविटी है या आपके थॉट जो होंगे अलाइंड हो जाएंगे एक तरीके से। यानी कि आपके थॉट जो फ्लिकर्ड नहीं हो जाएंगे, एक तरीके से इधर से उधर नहीं जाएंगे, आपके थॉट अलाइंड हो जाएंगे। उससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है, रेगुलर करनी है और कंसिस्टेंट रहना है। जब तक आप कंसिस्टेंसी नहीं लेके आओगे अपने अंदर किसी भी चीज़ के लिए, तब तक आपको प्रोग्रेस नहीं मिलेगी। और माइंडफुलनेस के लिए भी मैंने बता रखा है एक चीज़ के लिए, आपके आसपास के जैसे भी एक्सपीरियंस होते हैं, यानी कि प्रेजेंट के, इससे पहले मैंने वीडियो बना रखा है तो उस पर जाके आप देख सकते हैं कि आपको अपने अंदर, यानी कि हम एक तरीके से अगर मैं बताना चाहूँ, हम एक यूनिवर्स है। यूनिवर्स का अगर हम एक पार्ट है तो हम भी अपने आप में एक यूनिवर्स है। तो हमको अपने अंदर की चीज़ों को पहचानना है पहले। हमको इफ़ वी कैन नॉट गो आउटसाइड तो कैन गो इनसाइड। तो हमको अपने अंदर की, अपने यूनिवर्स को, हमको स्पेस भी हमारे अंदर ही है, तो हमें अपने अंदर की यूनिवर्स को पहचानना है। बाहर कुछ नहीं है, बाहर आपका रिफ्लेक्शन है। तो आपका जैसे मन होगा तो आउटर में चीज़ें आपको वैसी ही लगेंगी, रियलिटी आपको वैसी लगेगी जैसे आपका माइंडसेट होगा। इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। माइंडसेट इज़ एवरीथिंग। जैसा आपका माइंडसेट होगा वैसे आपको चीज़ें लगेंगी बस। तो कमी कहाँ पर है? कमी हमारे अंदर है। कमी कहाँ पर है? हमारे अंदर की यूनिवर्स में है। हम कभी अपने आप को नहीं पहचान पाते, हम दूसरों पे ब्लेम करते हैं। कभी अपने अंदर चीज़ों को जब झांक के देखोगे, आप कभी अपने अंदर चीज़ों को देखोगे तो आपको अपने अंदर से आपको मोटिवेशन मिलेगी, अपने अंदर ही आपको सब कुछ मिलेगा। इवन एंगर, जो इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो भी हमारे अंदर का ही पार्ट है। यानी कि थॉट कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, तभी क्या होता है कि एक तरीके से आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने लग जाते हैं। कोई आपको कुछ बोल देता है, बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं। रीज़न क्या है कि आप अपने थॉट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि आपके मन के अंदर पीस नहीं है। तो इतना आप एंक्सियस हो जाते हैं चीज़ों के लिए, इतना आप पैनिक हो जाते हैं, इतना आप रिएक्ट करते हैं, इतना एंग्री हो जाते हैं चीज़ों के लिए। तो वो आप एक तरीके से सारी की सारी चीज़ कहाँ से कंट्रोल होती है? इस माइंड से कंट्रोल होती है। तो यही चीज़ हमको करनी है, माइंड को कंट्रोल करना है। माइंडफुलनेस एक बहुत अच्छा पार्ट है इस चीज़ का। यानी कि आप आसपास की अपने जो प्रेजेंट मोमेंट में जो भी एक्सपीरियंस हो रहे हैं उसको देखो, उसको एक तरीके से उस पर फोकस दो। अटेंशन यहाँ नहीं देनी, अटेंशन बॉडी के उस पार्ट पे नहीं देनी जहाँ जिस पार्ट पे आपको तकलीफ हो रही है। अटेंशन आपको प्रेजेंट मोमेंट में जो भी आपके साथ में चीज़ हो रही है, जैसे कि हवा का चलना और किसी भी हॉर्न गाड़ी का बजना और सामने से जो भी आपकी चीज़ें हो रही हैं उनको, उस पर अटेंशन दो आप अपनी। तो डेट इज़ कॉल्ड माइंडफुलनेस। ये सब माइंडफुलनेस का पार्ट है। जब आप ऐसे करते जाओगे तो आपका माइंड एकदम से भटकना एकदम कम हो जाएगा।
ट्रस्ट में सारा का सारा खेल माइंडसेट का है। अगर आपके माइंड में थॉट क्लियर है तो आपके आईक्यू लेवल बढ़ जाता है, एक तरीके से आपकी कंसंट्रेशन पावर, रिटेंशन पावर, हर चीज़ बढ़ जाती है। और इंटरनल लेवल पे आपके सब कौन-से लेवल पे जो भी चेंजेस आ रहे थे, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन का होना और हार्ट बीट का तेज़ होना, पसीना आना और चेस्ट में पेन होना और बॉडी का पेन करना, जलन होना, इवन गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, ये सब इंटरनल लेवल पे है। और इसी चीज़ पे हमें कंट्रोल करना। जब आपका माइंड कंट्रोल है, जब आपके मन शांत है, तो आपको ना तो कोई गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होगी, ना ही एक तरीके से आपको कॉन्स्टिपेशन होगा और ना ही आपका मूड स्विंग करेगा। और एक तरीके से आपका जो कॉर्टिसोल हार्मोन है वो डिक्रीज़ होगा, सेरोटोनिन बढ़ेगा, सेरोटोनिन बढ़ने के साथ डोपामाइन बढ़ेगा, एंडोर्फिन बढ़ेगा और इसका अलावा मेलाटोनिन बढ़ेगा जो नींद के लिए हार्मोन होता है। तो सारा का सारा हमारे माइंड मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि चीज़ों को हम कैसे देखते हैं, कैसे उनके बारे में सोचते हैं, क्या इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, इसलिए वो हमारा मन बन जाए। तो जैसा मन होता है वैसा ही आपका तन होता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें मैंने बता रही, प्लीज़ इसको एक तरीके से रिकॉग्नाइज करो, बार बार इसको चीज़ को अपने संज्ञान में लेकर आइए चीज़ को कि मैं क्या देख रहा हूँ। क्या मोबाइल फ़ोन को जब आप यूज़ करते हो एक तरीके से, या एक तरीके से आपको एंजाइटी है, आप गूगल में सर्च करते हो, तो क्या आपके सेंसेस में एक्टिवेट है ना। तो आपकी जब सेंसेस एक्टिवेट हैं तो गूगल में आपने सर्च किया एंजाइटी से रिलेटेड सिम्टम्स, तो वहाँ पे एक तरीके 10 से 15 सिम्टम्स आ गए, तो आपने एग्जैक्ट वैसे ही फील किया जैसे वहाँ पर सिम्टम्स आ गए। अब आपने वहाँ पर उस पर लिखा कि हार्ट बीट का बहुत ज़्यादा तेज होना, कुछ भी XYZ आपने सोचा, तो वही चीज़ को आपने सेम फील करने लगे। यानी कि सब न्यूरोप्लास्टिसिटी के मतलब एक तरीके से आपके अंदर एक न्यूरल कनेक्शन बन गया चीज़ को लेकर, ठीक है। या भाई न्यूरल कनेक्शन ऐसा बन गया आपके अंदर, तो ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिक हो रही हैं आपके अंदर, यानी कि इसके अंदर चार्जेस फ्लो होना स्टार्ट हो गए। ऐसे ये चार्जेस फ्लो होना इसके अंदर स्टार्ट हो गए, यानी चीज़ें ऑटोमेटिक हो गई। तो आपकी एक तरीके से आपके सेंसेस एक्टिवेट है, यानी कि आपकी आइज़ ने सेंस किया एक तरीके से, आपकी आइज़ ने जब आपकी आइज़ ने चीज़ों को सेंस किया यहाँ से, ये एक तरीके से गूगल हो गया, ठीक है। आपके आइज़ ने यहाँ पर गूगल, ये मोबाइल फ़ोन हो गया आपका, इसको एक तरीके से सेंस किया आपकी आइज़ ने, ठीक है। यहाँ पर सिम्टम्स आ गए, आपकी आइज़ ने आपकी आइज़ ने इस चीज़ को एक तरीके देखा, तो यहाँ पर आपके एक तरीके आइज़ ने किसको दे दिया, आपके माइंड को ये सिग्नल चला गया यहाँ पर, ठीक है। आपका माइंडसेट नेगेटिव था क्योंकि ये यहाँ पर न्यूरॉन्स के बीच में फायरिंग और वायरिंग, एक हार्ड वायरिंग हो रखी है, ठीक है। तो ये और ज़्यादा चार्ज हो गया नेटवर्क। तो इसका मतलब क्या है कि आप अपनी प्रॉब्लम को और ज़्यादा खुद से बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो पहली चीज़, आप क्या चीज़ देख रहे हो, क्या चीज़ सुन रहे हो, है ना। अपने सेंसेस पे काम करो, ये सेंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अपने सेंसेस पे काम नहीं करोगे तो आपका माइंड फिर वैसे ही बनेगा, यानी कि आपके एक्सटर्नल थॉट होंगे, यानी कि ये क्या है एक तरीके से ये बाहर की चीज़ें हैं, है ना। यानी कि एक तरीके से गूगल पे कुछ भी लिखा हुआ है तो ये आपके थॉट को, ये जो चीज़ लिखी हुई आ रही है ना, यही आपके माइंड को कंट्रोल कर रही है। आप इसको कंट्रोल नहीं कर रहे हो, ये आपके माइंड को कंट्रोल कर रही है, ठीक है। क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस इट इज़ हैपनिंग। तो इस चीज़ को जब कंट्रोल करना है, अगर इसको यहाँ पर ये सब चीज़ें कंट्रोल करनी है तो इसको कंट्रोल करना जरूरी है, माइंड को। तो डेट इज़ कॉल्ड माइंड मैनेजमेंट, या आप कह सकते हैं कि हाउ टू कंट्रोल माइंड, ठीक है। तो ये जो चीज़, जितनी भी चीज़ें मैंने बता रखी हैं आपको, इस पर प्लीज़ आप एक बार ज़रूर जोर दीजिए कि मैं क्या देख रही हूँ, क्या सोच रही हूँ, कहाँ मैं व्हाट्सएप में जाती हूँ, ग्रुप बनाती हूँ या ग्रुप बनाता हूँ, वहाँ पर लोगों को देखता हूँ, उनके कमेंट पढ़ता हूँ, उनके कहीं पे वीडियो में जाके कमेंट पढ़ता हूँ, या एक तरीके से वीडियोस में जाके नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता हूँ। तो ये क्यों करते हो आप, यहाँ ये ख़राब हो रहा है आपका माइंड मैनेजमेंट, आपका जो माइंड है ये। तो जब इस पर आप काम करना स्टार्ट करोगे, इसको कैसे कंट्रोल करा जाए, इस पर जब आप काम करना स्टार्ट करोगे, अपने एक तरीके से अपने सेंसेस पे काम करोगे, तभी ये कंट्रोल होगा, ठीक है। अदरवाइज ये कंट्रोल नहीं होगा। ये फिर बाहर की जितनी भी सारी चीज़ें होंगी वही आपके इसको अफेक्ट करेंगी। तो अगर ये अफेक्ट होगा तो इंटरनल लेवल पे जितनी भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही हैं तो वो अफेक्ट करेंगे, आपका मूड स्विंग होगा, देन इट लीड्स टू डिप्रेशन, बाद में डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जितनी बातें बता रखी है मैंने, आई होप आपको समझ में आई होंगी। अगर ये जितनी बातें बता रखी आपको समझ में आई है, या आपको थोड़ी सी भी वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और कमेंट्स में जाके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगती है मेरी। जब आप मुझे ये बताएंगे कि आपको मेरी वीडियोस कैसे लगती हैं, तो ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए और लेके आऊँगा। साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियो और लेके आऊँगा, साइकोलॉजी आप कैसे चेंज कर सकते हैं अपनी, इस पर वीडियोज़ में और ज़्यादा बनाऊँगा आपके लिए। एपिस्टेमोलॉजी के बारे में बताऊँगा आपको,
और भी चीज़ें कई सारे क्वांटम फिजिक्स के बारे में बताऊंगा आपको, और बॉडी और माइंड कैसे फंक्शन करते हैं, हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा अपना, आप जैसा भी आपको चीज़ समझ में आ रही है। और लास्ट में इतना कहना चाहूँगा, आप नोट बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियोस डालूँ तो आपके पास वो पहुँचते रहे। एंड गाइज लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।